Hello guys, this is Amit Patel and he is Harshad Pawar. So today we are talking on a international relationship of US and India. जॉय बिडेन जो कि रिसेंटली अभी यूएस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जॉय बिडेन हमें कितना हेल्प एंड सपोर्ट करेंगे उसके रिगार्डिंग बहुत कुछ बातें हो रही है. सो हम आज इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं. सो माय फ्रेंड हर्षद विल टेल यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस. देखो, रिसेंटली अभी जो जॉय बिडेन प्रेसिडेंट बने उनको लेके बहुत सारी चर्चा हो रही है कि सही में जॉय बिडेन हेल्पफुल है या नहीं है, क्या वो सपोर्ट करेंगे इंडिया को या नहीं करेंगे, इज जॉय बिडेन हेल्पफुल फॉर इंडिया और नॉट. ठीक है, उनको प्रेसिडेंशियलशिप लेके बहुत सारी चर्चा उनकी हुई थी. डोनाल्ड ट्रंप अच्छे थे ऐसा बहुत सारा मानना था, तो इसके ऊपर बहुत सारे डिबेट्स एंड बहुत सारी चीज़ें हुई. बट जॉय बिडेन को लेके बहुत बड़ी डिस्कशन बहुत सारे डिबेट्स में भी हुई थी, बट इसका कोई जनरल डिस्कशन नहीं था. तो हम लोग ने सोचा कि एक जनरल डिस्कशन करेंगे इसके बारे में. जॉय बिडेन कि बहुत लोगों को ये मानना है कि इनको कुछ इलेक्शन के बारे में या फिर पॉलिटिक्स के बारे में मालूम ही नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन अभी तक लोगों के पास नहीं है. जॉय बिडेन जो है वो इसके पहले भी वाइस प्रेसिडेंट थे. वो कभी तो जब बैरक ओबामा 2009 से 2017 तक जब प्रेसिडेंट थे तब वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो जॉय बिडेन थे. तो ऐसा तो है नहीं कि उनको मालूम नहीं है कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में या फिर पॉलिटिक्स के बारे में. रही बात दूसरी, तो इंडिया में से जो इंडियन अमेरिकन जो यूएस में रहते हैं उनके अगर आप परसेंटाइल देखोगे तो वो 1.2% है. ठीक है, जिसमें से कम 1% लोग तो वोट करते हैं. तो वो परसेंट का अगर आप लोग वोट देखोगे ना, तो 72% लोगों ने बिडेन को वोट किया था और 22% लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया था. इसका मतलब क्या होता है कि वहां पे जो इंडियन अमेरिकन है ना, उनको भी जॉय बिडेन चाहिए थे. ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप चाहिए थे. डोनाल्ड ट्रंप ये अगर व्यक्तिमत्व अगर हम देखेंगे तो एक बिजनेसमैन है, बराबर. इनका ट्रंप टावर्स है, तो ये अलग व्यक्तिमत्व हो जाती है. एंड अ किंग शुड नेवर बी अ बिजनेसमैन एंड अ बिजनेसमैन नेवर शुड बी अ किंग. तो ये थोड़ा सा ना दोनों मिक्सचर हो गया था उनका. अभी जॉय बिडेन जो रिसेंटली आए हैं, देखिए अगर यूएस के इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे ना, तो इंडिया का जो ट्रेड्स होता है, अभी ये लोग बोलते हैं कि अपने को क्या फायदा होने वाला है, अपने को कुछ फायदा तो होने वाला है नहीं, तो क्या क्यों बात करना है उसके ऊपर. तो देखो, अपने को फायदा होगा नहीं होगा मालूम नहीं, बट इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को जरूर फायदा होगा. क्यों? क्योंकि इंडिया अभी जो यूएस की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडियन अमेरिकन है, तो भी लोग बोलते हैं कि उससे अपने को क्या फायदा होगा, निश्चित फायदा होगा. बिकॉज अगर हम लोग ट्रेड्स के बारे में देखेंगे, देखिए एक इंपोर्ट होता है एक एक्सपोर्ट होता है. एक को हम लोग कहते हैं ट्रेड डेफिसिट और एक को कहते हैं हम लोग ट्रेड सरप्लस. अगर इंडिया का पिछले साल का कुछ रिकॉर्ड देखने को जाएंगे यूएस के रिगार्डिंग, तो अपना ट्रेड सरप्लस था. ट्रेड सरप्लस मतलब क्या होता है, हम लोग ने एक्सपोर्ट कम किया और इंपोर्ट ज्यादा किया, नहीं, हम लोग ने एक्सपोर्ट ज्यादा किया और इंपोर्ट कम किया, इसको हम लोग कहते हैं ट्रेड सरप्लस. ठीक है, मतलब हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है. तो यूएस को लेके हम लोग का जो बैरक ओबामा का टाइम था, वो टाइम पे हम लोग का जो ट्रेड सरप्लस था वो बहुत अच्छा था. अभी भी ट्रेड सरप्लस जो है अच्छा ही है, बट डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से थोड़ा कम होने लग गया. अगर 2017 का 18 का डाटा देखोगे तो कुछ $5.4 बिलियन का ट्रेड सरप्लस था. मतलब उतना हम लोग ने ज्यादा उन लोग को भेजा था. तो हम इंडिया क्या था, इंडिया थोड़ा प्रॉफिट में था तभी. अभी प्रॉफिट में क्या, डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद थोड़ा सा कम होने लग गया था, क्योंकि जो हम लोग को चीजें से आई थी यूएस से वो हमको नहीं मिल रही थी, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग को चाइना से मंगानी पड़ रही थी. तभी चाइना से हम लोग का क्या हो रहा था, ट्रेड डेफिसिट हो रहा था. मतलब क्या, हम लोग इंपोर्ट जो था हम लोग बहुत कर रहे थे और चाइना को एक्सपोर्ट हम लोग बहुत ज्यादा कर रहे थे. तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, चाइना का जीडीपी बढ़ते जा रहा था, इंडिया का कम हो रहा था. अभी रही बात जॉय बिडेन की, तो जॉय बिडेन क्यों हेल्प करेंगे इंडिया की, तो सिंपल सी बात है, यूएस में जॉय बिडेन जीतने का सबसे बड़ा और सबसे तगड़ा एक रीजन था कि उनकी इकोनॉमी और एक कोरोना वायरस था. ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से हैंडल किया था कोरोना वायरस को, वो तो उनको अच्छा नहीं लगा. और दूसरा, उनकी जो इकोनॉमी है वो ज्यादा बढ़ नहीं रही थी, जबकि चाइना की इकोनॉमी डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद बहुत बढ़ी. तो उसके वजह से जो लोगों का इंपैक्ट था वहां पे वो थोड़ा सा गंदा था. अगर आप देखोगे चाइना की जीडीपी अभी $14.4 ट्रिलियन पे पहुंच चुकी है. पिछले 10 सालों में चाइना ने जितना पैसा कमाया उतना यूएस ने भी नहीं कमाया. तो किधर ना किधर है ना, ये एक पावरफुल स्टेट को जो होता है ना, वो डर लग जाता है अपने मन ही मन में कि जो कुछ आगे होगा. क्योंकि देखो, पावरफुल स्टेट तब बनता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जब उसके पास इकोनॉमी की जो ग्रोथ होती है ना वो तगड़ी होती है. टेक्नोलॉजी, आईटी, ये सब तो आता ही है, बट उसके लिए सबसे ज्यादा बड़ी बात होती है वेल्थ. और वेल्थ के रिगार्डिंग अगर आप बात करोगे तो इंडिया ने डायरेक्टली बहुत सारा वेल्थ चाइना को दिया था, और जहां से आना चाहिए था वहां से आया नहीं. मतलब कहां से, यूएस से आना चाहिए था वहां से आया नहीं, और अपनी इकोनॉमी यूएस में जानी चाहिए थी वो गई नहीं.
तो ये जो 3 जो बायलैटरल हम लोग बोल रहे हैं जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। तो इंडिया को भी नुकसान हुआ, यूएस को भी नुकसान हुआ और चाइना को प्रॉफिट हुआ। तो अब भी जॉय बिडेन का क्या रोल होगा इसमें कि जितने से जितनी ट्रेडिंग तोड़ी जाए उतनी तोड़ने की कोशिश करेंगे जॉय बिडेन, और जितनी से जितनी कोशिश वो ज्यादा से ज्यादा किसके साथ करेंगे, इंडिया के साथ करेंगे। अभी इसमें एक सवाल आता है कि लोग कहते हैं कि ट्रेड सरप्लस इंडिया का ज्यादा है, तो क्या जॉय बिडेन हेल्पफुल नहीं होंगे क्या? निश्चित होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने जैसा पहला बताया कि वहां पे वोटर्स बहुत सारे इंडियन पड़े हुए हैं, ठीक है, उनका बहुत बड़ा हाथ हो जाता है। 1% की बात करते हैं बट वहां पे बहुत बड़ा 1% का मानना है, ठीक है, क्योंकि 72% इंडियंस ने वोट किया, मतलब जॉय बिडेन जीतने के पीछे बहुत बड़ा इंडियन रीजन वहां पे है। तो आने वाले टाइम पे अगर आप देखोगे सब लोग जैसे बात करते हैं, नासा में साइंटिस्ट इंडियन से, फिर उसके बाद यूएस में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स इंडियन से, होटल सबसे ज्यादा गुजराती लोगों के वहां पे। तो ये जो चीजें हैं वो लोगों को अच्छे से मालूम है कि इंडिया ही हेल्प होगा, इंडिया ही हेल्प करेगा आगे भी, और इंडिया को भी अच्छी हेल्प होगी। दूसरी बात, एक बॉर्डर्स लेवल होती है, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंटरनेशनल लेवल में इसका क्या फायदा होता है। इंडिया है ना बहुत सारे देशों से ना क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। वैसे ही ना यूएस अपने मिलिट्री है ना जो मतलब जिसकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है उसके पास हेल्प करने के लिए भेजता है, बराबर है। तो अभी जब इंटरनेशनल रिलेशंस में जब ट्रेडिंग होगी इन सब चीजों की, तब इंडिया का सबसे बड़ा पावरफुल रोल होना ही है, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रेड इंडिया करने वाला है आने वाले टाइम पे। बिकॉज सबसे ज्यादा मेडिसिन कंपनीज बोलो या फिर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो इंडिया से ज्यादा लोग जा चुके हैं वहां पे। तो इंडिया विल हेल्प यूएस एंड यूएस विल डेफिनेटली हेल्प इंडिया, ठीक है। अगर हम लोग इंडिया की कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर में जब ये जो लॉ हुआ था तभी भी कमला हैरिस ने एक स्टेटमेंट दिया था, इसके पहला भी। तो ऐसा नहीं, अगर आप जाओगे उनके ट्विटर्स पे या किसी पेज पे भी जॉय बिडेन के, तो वो लोग हैप्पी दिवाली विश करते हैं, सब कुछ क्यों करते हैं? बिकॉज इंडिया का जो इंटरनेशनल रिलेशन विद यूएस है वो आने वाले टाइम पे और पावरफुल होगा बिकॉज ऑफ जॉय बिडेन, ठीक है, ऐसा है नहीं। और एजुकेशन पॉलिसी अभी वहां पे चेंज होने वाली है, ठीक है। फिर उसके बाद इंडो पैसिफिक की अगर मैं बात करूं तो वहां पे जब अभी चाइना का जो बाहर आया था तब डोनाल्ड ट्रंप ने इतना हेल्प नहीं किया था अपना, बट आने वाले टाइम पे हो सकता है कि इंडिया और इंटरनेशनल रिलेशंस अगर अच्छे हुए तो उनके मिलिट्री इंडो पैसिफिक ओशन में आके अपनी हेल्प करे, ठीक है, उनके मिलिट्री सप्लाईज अपने को ज्यादा मिले, कम दाम में अच्छे मिले। तो बहुत सारी चीजें ना आगे आने वाले टाइम पे इंटरनेशनल रिलेशंस में निश्चित होगी। इंटरनेशनल रिलेशंस हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, ठीक है। अभी इसकी वजह से ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल लेवल पे कुछ होने नहीं वाला है, बट इंडिविजुअल लेवल पे हो या ना हो, अगर हमारी जीडीपी बढ़ती है तो इंडिया का नाम तो आगे होगा ना। तो ऐसा नहीं बोलना कभी कि हम लोग को क्या फायदा होने वाला है, हम लोग को क्या फायदा होने वाला है। हर बार हमारा फायदा होने से कुछ नहीं होता, कभी कभी देश का भी सोचो, और जिस दिन निश्चित है देश बढ़ेगा तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो जॉय बिडेन एंड कमला हैरिस जो है उसको हम लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं, और निश्चित आने वाले टाइम पे वो बहुत हेल्प करेंगे इंडिया की, ऐसा हम लोग को उम्मीद है। और इंडिया और यूएस के रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, और इसके बाद हम लोग एक इंडिया एंड यूएस के रिलेशनशिप के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और उसके ऊपर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।